बीते 15 नवंबर को राबड़ी आवास छोड़कर रोती हुई रोहिणी आचार्य बाहर निकली थी और एक पोस्ट किया था। लिखा था, मायका बेटी का सुरक्षित घर होता है। अब रोहिणी के पोस्ट से सवाल उठे कि क्या रोहिणी वापस लौटने का प्लान बना रही है। सवाल ये भी है कि क्या लालू की विरासत पर रोहिणी की नजर है, और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीती तमाम घटनाओं का जिक्र किया और उसके बाद इस पोस्ट के जरिए वापसी की वो बात कर रही हैं कि आखिर चल क्या है लालू परिवार में। देखिए कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। 15 नवंबर यानी बिहार के चुनावी परिणाम घोषित होने के अगले दिन रोहिणी आचार्य एक्स पर एक पोस्ट करती हैं और राजनीति छोड़ने का ऐलान कर देती हैं। इसी दिन रोहिणी राबड़ी आवास छोड़कर निकल जाती है। इसके करीब एक महीने बाद 11 दिसंबर को रोहिणी एक और पोस्ट करती हैं जिसमें वो लिखती हैं, मायका बेटी का सुरक्षित घर होता है। अब इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगते हैं कि क्या एक महीने पहले संजय यादव के कथित दुर्व्यवहार के बाद मायका छोड़कर गई रोहिणी वापस राबड़ी आवास लौटेंगी। सवाल ये कि रोहिणी के पोस्ट के पीछे की कहानी आखिर क्या है। क्या रोहिणी लालू यादव की राजनीतिक विरासत पर दावा करने वाली हैं, या फिर इस पोस्ट के पीछे का मकसद कुछ और है। अब रोहिणी के इस पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई है। सुनाएंगे आपको इस पर तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा है और इसको लेकर जेडीयू क्या कुछ कह रही है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि रोहिणी ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का ये प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वो बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।